Hello students, today we are going to discuss our next topic of the chapter Central Tendency, in which we will discuss mixed examples of mean, median and mode. We will be taking one or two examples, and in this exercise all the questions are similar to the topics which we have already read. हमने पिछली 7 एक्सरसाइजेज में जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, इसके अलग अलग तरीके, अलग अलग मेथड्स हम लोगों ने स्टडी किए। वही मेथड्स सब अप्लाई किए गए हैं इस एक्सरसाइज में। मिक्स एग्जांपल इसीलिए कहा गया है। इन एग्जांपल्स में देखिए, जैसे आपको इलस्ट्रेशन नंबर 75 में कहा गया है कैलकुलेट मीन, मीडियन एंड मोड। आपको निकालना है। सीरीज आपको दी गई है, वेरिएबल्स, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। आप वेरिएबल्स और फ्रीक्वेंसी से जो है निकालेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। देखिए, जैसे वेरिएबल हमारा जो है 10 to 13, 13 to 16 से लेकर सीरीज हमारी 37 to 40 तक चल रही है। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। अभी हम सबसे पहले मिड वैल्यू निकालेंगे। मिड वैल्यू जैसे आप देख रहे हैं, 10 और 13 को ऐड किया, उसका हाफ किया आपने 11.5, 13 एंड 16 को ऐड किया, उसे फिर हमने हाफ किया 14.5। तो ऐसे मिड वैल्यू आप निकाल लेंगे। उसके बाद हम डी निकालेंगे, डी डैश निकालेंगे, एफ डी डैश आ जाएगा। इससे हमारा मीन निकल आएगा। हमारा मीन का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी डैश बाई एन इंटू आई। एज्यूम मीन हमारा हम 23.5 ले रहे हैं। एफ डी डैश हमने निकाल लिया है 69 अपॉन में 300 जो हमारा n है, इंटू आई हमारा जो है दैट इज 3। तो देखिए सॉल्व करके 24.19 हमारे पास आ जाता है। देन हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए हमें सी एफ चाहिए। सी एफ देखिए सीरीज में निकाला गया 8, 23, 50, 101 से लेकर 300 तक। मीडियन निकालने के लिए वही n बाय 2 आइटम करके हम निकालेंगे इसे। मीडियन जो है हमारा निकलता है वो 22 to 25 वाली सीरीज में। तो देखिए फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला हम आप लोगों ने पहले ही रीड आउट किया भी हुआ है। मीडियन का फॉर्मूला लोअर लिमिट प्लस n बाय 2 माइनस ई एफ अपॉन में एफ इंटू आई। तो देखिए लोअर लिमिट आपकी 22, n आपका 300 था तो उसका हाफ हुआ 150, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 101 और नीचे फ्रीक्वेंसी आपकी 75 इंटू आई आपका 3। तो आप जो सॉल्व करते हैं 23.96। ऐसे अब आप मोड निकालेंगे। मोड निकालने के लिए हमारी जो हाईएस्ट वैल्यू वो वेरी करती है 22 से 25 वाली सीरीज में। तो देखिए यहाँ से हम लेकर चलते हैं लोअर लिमिट और उसके बाद f1 माइनस f0 बाय 2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। फॉर्मूला हमने लगाया। देखिए यहाँ पर सीरीज में हमारा जो f1 है और f0 है और f2 है, तीन फिगर जो हमें लेनी है। तो यहाँ से 1 बाय 1 हम हमारे पास सीरीज है। सीरीज के हिसाब से हमारी जो फिगर्स हैं, जिसमें f1 हमारा 75 हुआ, f0 से ऊपर 51 हुआ और f2 हमारा 54 हुआ। आई हमारे पास 3 है। हमने सारी फिगर्स को डाला तो z हमारा निकल कर आया दैट इज 23.6। अब मीन, मीडियन, मोड तीनों फिगर्स हम निकाल चुके हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज थी। इसी में अगर इंक्लूसिव सीरीज आपको दी गई है तो उसके लिए भी आप ऐसा सेम प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। देखिए जैसे लेसन नंबर 76 में दिया गया है, पैटर्न विल बी द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। वैल्यू वैसे ही निकालनी है। फ्रीक्वेंसी आपके पास है, मिड वैल्यू आप निकालेंगे डी, डी डैश, एफ डी डैश और सी एफ फॉर द मीडियन आप निकालेंगे। देखिए तो यहाँ पर फॉर्मूला सेम, हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन हमारा जो निकल कर आ रहा है दैट इज 23 माइनस 22.67 करके आपकी जो वैल्यू है 20.33 आपकी वैल्यू निकल आती है। मीडियन आप निकाल रहे हैं, मीडियन आपका 20 निकल के आता है। मोड आप निकाल रहे हैं वो हमारा निकल कर 19 आ जाता है। तो पैटर्न विल बी द सेम, जो आपके फॉर्मूलाज हैं वो सेम है, उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं है। सी द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन। बाकी की बीच की इलस्ट्रेशंस भी बिल्कुल इसी पैटर्न पर चलेंगी आपकी। ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 81 दी गई है, इसमें देखिए आपको पहले सीरीज को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको देखिए वैल्यूज दी गई है, इसको आपको मोल्ड करके आप नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प ले सकते हैं और नॉर्मल कर्व बनाकर आप इसमें फिगर्स पुट करके आप सीक्वेंस को तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे आपको कहा गया लेस देन 5। अब हमारे पास 50% एरिया लेफ्ट में होता है, 50% एरिया राइट में होता है। लेस देन 5 है, हमारी वैल्यू 7 हम लोग पुट कर रहे हैं। देखिए जैसे ग्राफ बना हुआ है, हमने नीचे एक्स एक्सिस पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरीके से वैल्यू नहीं है। अब आपके पास वैल्यू है लेस देन 5 जो है 7 स्टूडेंट्स, फिर लेस देन 10 20 है। तो 5 तक 7 थे तो 5 to 10 जो है 20 में से 7 लेस किया हमने 13 आ गया।
देन 5 to 15, 5 से 15 तक आपके 38 हैं, तो इसका मतलब 5 से 10 तक हमारे पास 20 थे, तो यहाँ से हमारे पास जो 10 से 15 है वो बचा हुआ रह जाएगा। तो यहाँ देखिए ये 38 माइनस 13 जब हम निकालते हैं 25 निकल कर आता है। ऐसे 15 एंड अबव है वो टोटल 55 है, यानी राइट साइड सारी 55 है। अब 20 से 25 जो वैल्यू हमारी 20 है, 25 एंड अबव 5 है, 30 एंड अबव 1 है। तो देखिए कॉर्नर पे हमने 30 दिया, 30 एंड अबव 1 था, तो 25 एंड अबव जो है वो कितना रह गया बाकी, टोटल 5 था तो उसमें से एक आपका 30 एंड अबव था, तो 25 एंड अबव रह गए 4। तो इसका मतलब देखिए 20 और 25 के बीच में है 20, 25 से 30 के बीच में है 4 और उससे ऊपर है फिर आपका 1, यानी आपका 15 से 20 के बीच में जो वैल्यू आएगी, ये सारी राइट साइड सारी टोटल 55 थी। अब यहाँ पर आप वैल्यू ले चुके हैं 25, तो बाकी बची वैल्यू आपकी रह जाएगी जो वो है 30 निकल कर आएगी। तो देखिए यहाँ से टेबल तैयार हो जाती है हमारी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 25 से 30, 25 से 30। पैटर्न विल बी द सेम, मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे, फॉर्मूला सेम जो अभी हमने पीछे किया। लास्ट लेक्चर 82 जिसमें अब हो गया अर्थमेटिक मीन, मोड एंड मीडियन। 75 ऑब्जर्वेशन का आपको दिया गया है, 75 ऑब्जर्वेशन यानी n इज इक्वल टू 75, मीन दिया है 27, मोड दिया है 34, मीडियन दिया है 29। कहते हैं बाद में पता चलता है कि एक ऑब्जर्वेशन गलती से 43 ली गई जबकि वो करेक्ट वैल्यू 53 थी। अगर आपने गलत 43 ले ली है, ठीक वैल्यू 53 थी, तो हम क्या करेंगे 53 को ऐड करेंगे और 43 को माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें पहले वैल्यू को करेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर निकालेंगे, हमें कैलकुलेट करके बतानी है वैल्यू। अब कैलकुलेट जब आप करेंगे, देखिए पहले करेक्टेड मीन निकालने के लिए मीन का फॉर्मूला लगाया हमने, मीन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स बाय एन। अब यहाँ पर एक्स बार मेरे पास है 27, एन है 75, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा सिग्मा एक्स आ जाता है। सिग्मा एक्स हमारा आया 2025, इसमें ये हमारा इनकरेक्ट सिग्मा एक्स है, हम इसे करेक्ट करेंगे। करेक्ट करने के लिए 43 हम इसमें माइनस करेंगे जो कि गलत वैल्यू थी, 43 इसमें ऐड करेंगे जो कि सही वैल्यू थी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू आती है 2035। करेक्ट एक्स बार निकालने के लिए करेक्ट सिग्मा एक्स को हम n से डिवाइड करते हैं तो विल गेट द वैल्यू 27.13। तो हमारा करेक्ट मीन आ गया। मीडियन एंड मोड की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैल्यूज जो आपकी पोजिशनल एवरेज होती है ये आपकी चेंज नहीं होती, इसमें वैल्यू में आपका कोई भी जो है चेंज नहीं आएगा, यानी मीडियन और मोड वैल्यू आपकी सिमिलर रहेंगी। एंड दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट एक्सरसाइज, इट्स एक्सरसाइज। लास्ट में रिलेशनशिप बिटवीन मीन एंड मीडियन एंड मोड, तीनों में रिलेशनशिप रहता है, लेकिन रिलेशनशिप के लिए आपसे क्या कहते हैं कि फर्स्टली अगर ये परफेक्टली सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन एंड मोड आर इक्वल, तीनों बराबर होते हैं, यानी एक्स बार इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू जेड। अगर ये मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मीन मीडियन और मोड आर नॉट इक्वल, बराबर नहीं होते। अब आप चेक करेंगे कि अगर व्हेन द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड देन स्क्यू टू द राइट, यानी कि एक्स बार जो है वो मीडियन से बड़ा होगा और मीडियन जो है मोड से बड़ा होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेगेटिवली स्क्यूड है तो ये लेफ्ट में होगा, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, यानी एक्स बार इज लेस देन मीडियन एंड मीडियन इज लेस देन मोड। देखिए तीन फिगर्स आपको दी गई, पहली फिगर में तीनों चीजें बराबर हैं, तो जो आपकी लाइन है वो बीच में वेरी करेगी, लेफ्ट और राइट साइड का जो वैल्यू है वो बराबर रहेगा। तो स्क्यूड है तो राइट में होगी सारी फिगर, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो ये लेफ्ट में हो जाएगी। तो इस तरीके से आप इसे शो कर सकते हैं। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, and this is all about this chapter. Now you have been given the miscellaneous examples also, so you can do the miscellaneous examples for the further practice, for more and more practice. So do the questions and have the problems, and thanks.